हुआ करता है, तो ऐसा हुआ करता है, इसको हम भूत में ले जाएं, भविष्य में ले जाएं कि वर्तमान में ले जाएं? कौन सी आप किस में लगाएंगे? ऐसा हुआ करता है। ध्यान दीजिए, हमको जगत की नकल नहीं करना चाहिए। आप अपनी भाषा का प्रयोग करोगे, उसमें माधुर होगा। यानी विश्वास रखना, यदि यदि कमल काला ने अपने हाथ से दूध भी तपाया, यदि आहार देने जाएगा महाराज को, तो उसका भाव करता है एक अंजलि तो चल जाए, बोले मन कह रहा है मैंने तपाया है। आप विश्वास रखिए, जो प्लाट खरीद रहे हैं बने बनाए, वे रह के बेच के भाग जाते हैं, और जो लोगों ने बनाए हैं नींव भर करके, वे लोग कहते हैं मेरा घर है, वो मेरा घर है, क्योंकि उसमें आत्मीयता, मेहनत लगी है। ऐसे ही आपने स्वयं, आपने तत्व का अध्ययन किया है, अपनी भाषा को बनाया है मित्र, उसमें लोगों को रुचि होगी, प्रीति होगी, एक नवीनता दिखेगी। अब हुआ करता है, नवीनता तो दिख रही है पर कर्कशता है। ऐसा हुआ करता है, ऐसा हुआ करता है। मित्र ने इसको सही भाषा क्या बोलोगे भाई? एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी मेरे पास रखी, सुब्रस पास भी है। उसमें मुट्ठी के यदि आप निपात से प्रयोग कर रहे हो तो चलेगा, लोकोपचार से गण करना चाहे तो चलेगा, लेकिन व्याकरण को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जो मानक प्रमाण है उसमें आपको हुआ करता नहीं चलेगा। ऐसा होता है। आइए, विषय यह था कि त्याग के उपदेश में व्याकरण क्यों? हिंसार्थे षष्ठी। अब जो यूं कह रहे लोग कि छोड़ना त्याग है, देना त्याग है, ये परिभाषा त्याग की कहीं है नहीं है। देना त्याग कहीं नहीं लिखा, छोड़ना त्याग कहीं नहीं लिखा। आगम की भाषा में आइए। अब जो सुबह सुबह से भैया गए थे और साग मंडी में साग खरीद रहे थे, कमल काला जी अच्छे नोट पकड़ा रहे थे, दे रहे थे ना, त्याग कर रहे थे ना। यानी बदले में तुम साग भी तो ले रहे थे। ये आय व्यय के अंतर्गत आएगा कि त्याग के अंतर्गत आएगा? आय व्यय के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही महात्मा काला जी पुष्दंत स्वामी के जिनालय में गए, प्रभु मैं सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र विधान करता हूं, नाथ मेरी संपत्ति बढ़ जाए। ये पूजन के अंतर्गत आएगा, विधान के अंतर्गत आएगा कि आय व्यय के अंतर्गत आएगा? गुरुजी मैं तो 1 करोड़ खर्च करूंगा साधुओं के आहार दान में, पर इसके बदले में ऐसा पुण्य आना चाहिए कि मेरी दुकानें ट्रिपल चलें। ये यानी दान हो गया कि आय व्यय का कार्यक्रम हो गया है। आजकल तक नई व्यवस्था चली है बड़े बड़े तीर्थों में, मालूम अन्य जगह भी, अन्य दर्शनों में, बोले इतना इतना आ गया तो इतना बालाजी का, इतना हमारा, ओहो हो, इतना आदिनाथ का, इतना मेरा। ओ मित्र, ये दान है कि व्यापार है? इसलिए दान की परिभाषा सीखना चाहिए। ये व्यापारियों की परिभाषा मत सीखिए, दान की परिभाषा सीखिए। आय व्यय में न मानसिक ठंडक होती है, न शारीरिक ठंडक होती है, न वाचनिक ठंडक होती है। आय व्यय में जितना दिया है उतना लिया जाता है। तुम हल्के कहां हुए? हाँ, मनुष्य सुना आप लोग,
मैं पूछ ही लेता हूं, बाद में नहीं कहना मेरे से पूछा नहीं था। मनुष्य ना शेट्टी जी, नरेश भैया, मनुष्य हो? उदास मत हो, मैं तो इतनी पूछ रहा हूं। मनुष्य, खुश होके बोलो। सही में? अच्छा। निभाई ज्ञानी टोंगिया, मनुष्य हूं? मनुष्य हूं? मैं ये पूछ रहा हूं, मनुष्य हो क्या? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मनुष्य हो तो मनुष्य तो ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, एक से पल चढ़ाता हूं, मेरा ऐसा काम बन जाए। मनुष्य हो? बहुत समझ के सुनना। अभी तक आपको त्रियंच बना के दान कराए गए आपके हाथ से। मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। सुनो भाई, महात्मा समत्व सागरी, अरिजित सागरी, दोनों को सुनना है। पशु बना के तुमसे दान कराया गया है। हाँ। कहीं आप मत कराना किसी को पशु बना के दान। मित्र, मनुष्य हो क्या? यदि मनुष्य हो तो प्रश्न है ना, एक हाथ से तुमने सामग्री दी, व्यापारी को पैसे दिए, उधर से तुमने सामान ले लिया, तुम हल्के कहां पर हुए हो? ईमानदार से बोलना। सेठ जी, हल्का हुआ जी? नहीं हुआ ना? ठीक। कभी कभी तो और वजनदार हो जाता है। नोट तो हल्के थे, जो सामान खरीद के लाए वो तो सिर पर रख के लाना पड़ गया, वो तो और वजन बढ़ गया। ज्ञानी, मानव को मैंने भोजन करते देखा, इतना तो आज उसके पास इतना तो विवेक है। मनुष्य को मैंने भोजन करते देखा। ओ ज्ञानी उत्तर प्रदेशी, मनुष्य हो? मनुष्य ना? ये कुराली बोल रहे, कुराली से आए तुम? मित्र, वो कुराली से नहीं आया है, वो प्रतापगढ़ से आया है। वो भाई ने बहुत मेरे साथ बिहार किया था। महात्मा प्रतापगढ़ जी, इधर देखो मित्र, मनुष्य हो? अब 4 हो गए, 4 ही बहुत है। 4 निर्णय करो। मनुष्य हो? कैलाश भैया, पंच बन जाओ। मनुष्य हो? कोई नाटक नहीं करा रहा हूं। यदि आज ये समझ में आ गया, जब तक संसार में रहोगे तब तक भूलोगे नहीं। मनुष्य हो यदि, तो प्रश्न मेरा है कि मनुष्य जो भोजन करता है वो कैसे करता है? एक और भरता है, दूसरे को खाली करता जाता है, ऐसा करता है क्या? मनुष्य कभी ऐसा नहीं करता। जो सच्चा मनुष्य, समझदार होगा, भारतीय होगा। अब विदेशियों को तो कह नहीं सकते। इतना तो नहीं शुरू हो गया तुम्हारे यहां। बेमनुष्य नहीं है, बेमनुष्य नहीं है। संडास में बैठे बैठे गुटखा खाएं, ये काम मात पशु करते हैं। चरते भी जाते हैं, हिंगते भी जाते हैं। हो। मित्र, पशु का धर्म है ये। खाते भी हैं और निकालते भी जाते हैं। मुख से खाते उधर पीछे से निकलता जाता है। ये पशुओं का काम है, नरों का काम नहीं है। लेकिन पशु तो मेरे मित्र तुमसे कुछ नहीं सीख रहे हैं, पर तुम पशुओं से कितना सीख रहे हो। सर विश्लोक सागर जी, ये लोग पशु इनसे अच्छे हो रहे हैं, इनकी एक नहीं सुनते मनुष्यों की, लेकिन ये मनुष्य पशुओं की सीखते चले जा रहे हैं। संडासे में बैठेंगे, मुख में गुटखा दबाएंगे, उधर खाएंगे, उधर जाएंगे, और फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे। बीमारी हो रही है, बीमारी हो रही है। अरे तुम्हें स्वस्थ ठीक रखना स्वास्थ्य को, तो मुख के दांत नहीं खुलना चाहिए, मुख बिल्कुल बंद होना चाहिए, मौन होना चाहिए। संडासय में दांत नहीं खुलना चाहिए। और जो सोच करते करते बोलना नहीं छोड़ पाए बेचारे, उनके जीवन में तो कभी स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं सकता। ओहो, साथ में मोबाइल लेके पहुंच गए, वहां बातें कर रहे हैं। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है, माता पिता ने सिखाया ही नहीं है कि 7 जगह मौन रहना पड़ता है।
भोजन के काल में, भजन के काल में, पूजन के काल में, शौचालय में, मेरे मित्र लघु संकाय काल में, मिथुन के काल में, पूजन के काल में आपको मौन रखना चाहिए। मौन रहना चाहिए। स्नान के काल में, स्नान के काल में मौन रखना चाहिए। उधर तुम मालूम भोजन करते जा रहे हो, बोले क्यों? दो हानियां हो रही तुम्हारे साथ, जो मंद बुद्धि क्यों रही हैं। आखिर में जैनत्व से सीखना तो पड़ रहा है। अभी मैंने सुना है शैलेश, कुछ विद्यालयों में बच्चों को 5 मिनट का मौन का अभ्यास कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, लेकिन चल रहा है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रारंभ कर रहे थे। रहस्य है। ढकी बटलोई में भोजन जल्दी बनता है, खुली बटलोई में समय लगता है, स्वादिष्ट नहीं बनता। जितनी बटलोई मां ढक के रखोगी ना, दाल स्वादिष्ट बनेगी, जल्दी बनेगी। और खुली बटलोई रही तो ईमानदार बोलो, ये तो आपको अनुभव है ना। ऐसी ये बटलोई ढक के रखो ना, फिर मंदिर में बैठो ना, तो बहुत भक्ति अच्छी होगी, स्वाध्याय अच्छा होगा, प्रवचन अच्छा होगा, ध्यान अच्छा होगा। ढक्कन बंद ही नहीं करोगे। तीर्थंकर महावीर से पूछो, 12 वर्ष तक अखंड ढक्कन बंद कर दिया तो कैवल्य को प्राप्त करके बोले। 12 वर्ष तक अखंड मौन धारण किया। यशोधर सागर तो सोचते बोले 1 ही घंटे में तो पेट फट जाएगा। तो भाई मौन जीवन की बहुत बड़ी, मुनि की पहचान ही मौन है। आइए, मनुष्य ना, यदि मनुष्य है तो मनुष्य का काम है, सच्चा मानव होगा वहीं जाए वहीं खाए, एक काम नहीं होता। अब पवित्र देविन साकिब बनी कैसे, वास्तु सलाहकार हैं, अभी वास्तु सलाह देते यहाँ संडास से बना लो, यहाँ पर रसोई घर बना लो। ओहो हो, सो जाने की जगह खाने की गंदा है और खाने की जगह जाने की गंदा है। अब कहां से मन पवित्र हो? अरे विश्व सागर जी बहुत बड़ा आदमी केलन लग गया है, दोनों जगह गंद सूंघने के लिए। बोले कहते अटैच बना, अटैच। तीर्थों में भी जाएगा तो पहले काला जी से बोले अटैच देना भैया काला जी। ओहो मित्र, विषय पकड़िए। सुविधाएं अलग विषय है और शुद्धि अलग विषय है। विशुद्धि के लिए सुविधाओं में शुद्धि नहीं है, और जहां शुद्धि नहीं है वहां विशुद्धि भी नहीं है, और जहां शुद्धि नहीं विशुद्धि नहीं वहां सिद्धि कैसे है? जहां शुद्धि होगी वहां विशुद्धि होगी, जहां विशुद्धि होगी वहां पर ही सिद्धि होगी। मनुष्य हो तो एक और छोड़ना, एक और ग्रहण करना, ये मनुष्य तो नहीं करता है। ऐसा मैंने अभी, हम लोग पर्वत पे जाते हैं ना शुद्धि के लिए, सोच के लिए, वहाँ बहुत सारे प्राणी मिलते हैं, बकरी, सुअर, गाय, बैल, भैंस, भैंसे आते रहते हैं। वहाँ दिखाई देता, वो चरते भी रहते हैं और छोड़ते भी रहते हैं, चरते भी रहते हैं, छोड़ते ही रहते हैं। ऐसे ज्ञानी जो पुरुष दान पशु बन के देता है, उधर मांगता है इधर देता है, मैं पशु की भांति चर रहा और खा रहा है। जो दानी होता है वो मात्र देता है, लेता नहीं है। हल्के होना सीखो। विराजो आप लोग, क्षमा करना आप लोग, आपकी हंसी नहीं कराइए, हो जाए तो आप देख लो। ज्ञानी हे मित्र, आपकी हंसी नहीं कर, मैं तो शिक्षा ग्रहण करा रहा हूं। अब ऐसे व्यक्ति जो साग मंडी गया है, कहीं भी बाजार में कोई भी सामग्री खरीदने गया है, तो देता है और लेता है, देता है और लेता है। ये दान थोड़ी होता है, ये तो व्यापार है, आय व्यय है। लेकिन दान में संहित युगम त्यागो दानम, इस सूत्र को ध्यान रखना। संहित युगम त्यागो दानम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और ये देश के जितने धर्मपति, अरबपति, खरबपति हमारे सेठ लोग हैं,
मित्र भरत चक्रवर्ती जैसा मत करना, बाद में रोना पड़ जाए। अभी अभी पद्म पुराण में पढ़ा प्रशंसा की आपने, चक्रवर्ती भरत जैसा मत करना, नहीं बाद में रोना पड़ जाए। धन बढ़ गया, भोजन बना के लेके पहुंच गए समुद्र में, अपने लोगों को ले जा करके, मुनिराज आर हमारा भोजन करेंगे क्या? ये दिगंबर परंपरा है, यहाँ ना गोचरी मांगने जाते हैं न मांग के लाई खाते हैं। यहाँ तो मेरे मित्र चंद्रचर्या करते हैं, मुद्रा दिखा के निकल जाते हैं, जहाँ विधि मिले वहाँ विधि लेके पहुंच जाते हैं, और न मिले तो मुस्कुरा के उपास कर लेते हैं। लेकिन भरतेश क्या सोचते हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इसका क्या होगा, मुझे दान करना है। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने कहा, भरतेश ये निर्गंत मार्ग है, इसमें बर्तन नहीं रखे जाते हैं, तुम्हारा द्रव्य कहाँ रखेंगे? ये निर्गंत मार्ग है। मुनिराज निमंत्रण पर नहीं जाते हैं, निमंत्रण आमंत्रण। अब ये दो शब्द पुनः पूछा मैं अरिजीत सागर से, परीक्षा चल रही है ना इनकी, ट्रिपल MA है संस्कृत से। भैया आमंत्रण और निमंत्रण क्या लिखना चाहिए पत्रिका में, कि निमंत्रण? क्या लिखना चाहिए पत्रिका में, और निमंत्रण? है मित्र, जहां पर मृत्यु भोज हो उसमें निमंत्रण दिया जाता है, और जिसमें मांगलिक काम पे होता है उसको आमंत्रण दिया जाता है। अब ऐसा मत कर देना हर पत्रिका में निमंत्रण लिख दो आप। मित्र श्राद्धम न भुंजेत, श्राद्धम ना भुंजित, श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, बोले मरे का भोजन है। श्राद्ध में निमंत्रण होता है, और मांगलिक कार्य में तो पंडित जी ने कौन सी पत्रिका दिखाई है?